हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। तो जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का टॉपिक थर्ड। इससे पहले जो है हम ऑलरेडी जो है दो टॉपिक का डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो है आप वो दोनों वीडियो भी देख सकते हैं। ये जो सीरीज़ है वो MDU BEd सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड के लिए जो है यूनिट वाइज डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन शिक्षा समावेशी शिक्षा का जो प्रतिमान है। समावेशी शिक्षा जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें कि नॉर्मल बच्चे और जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, बेसिकली जिनको कोई जो है जो किसी भी टाइप से डिसेबल होते हैं, शारीरिक तौर पर या बौद्धिक तौर पर कोई बीमारी होती है, तो जो है उन बच्चों को और नॉर्मल बच्चों को साथ में शिक्षा देना वो समावेशी शिक्षा है। अब कोई भी जो कंसेप्ट आता है तो उसका कोई मॉडल होता है, उसको व्यवहारिक रूप में तो तभी लागू किया जा सकता है ना जब उसमें कोई व्यवहारिकता होगी। तो वो व्यवहारिकता हम कैसे लाते हैं? उसके थ्रू मॉडल्स, कुछ मॉडल्स होते हैं कि भाई इसको रियलिटी में ऐसे लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो प्रतिमान है इसको जो है सफल बनाने के लिए कुछ मॉडल्स हमारे सामने हैं। तो पहला जो मॉडल है वो ये है कि पूर्ण समावेशन प्रतिमान, यानी कि बच्चे का पूरी तरीके से इंक्लूजन कैसे हो। सामान्य और विशिष्ट अध्यापक, बच्चे को पढ़ाने के लिए दोनों टाइप के अध्यापक होंगे, जहाँ पर डिसेबल टाइप के बच्चे होंगे थोड़े। ठीक है, तो वहाँ पर नॉर्मल टीचर भी होगा और विशिष्ट अध्यापक बेसिकली जो स्पेशली ट्रेंड है इस टाइप के बच्चों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, और फिर जो दोनों मिलकर काम करेंगे और बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा, कैसे सीखा। तो ये बस इसका मतलब यही था इस मॉडल में कि बच्चे का पूरी तरीके से इंक्लूड हम कैसे कर सकते हैं। जब दोनों टाइप के टीचर होंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, बच्चे की हर गतिविधि पर नज़र रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि दल प्रशिक्षण प्रतिमान, यानी कि टीम टीचिंग। इसमें भी दोनों टाइप के अध्यापक होते हैं, सामान्य भी विशिष्ट भी। दोनों मिलकर एक टीम के तरीके से कार्य करते हैं, एक ही कक्षा में शिक्षण करते हैं। यानी कि जैसे कि सपोज़ थर्ड क्लास में अगर ऐसे टाइप के बच्चे हैं तो थर्ड क्लास के लिए दोनों टाइप के टीचर आप लेके आओगे। दोनों टीचर पढ़ाते हैं बारी बारी, दोनों जो है एक समय निश्चित करते हैं कि कौन कितने टाइम का पढ़ाएगा, कौन क्या पढ़ाएगा, ऐसे। और जैसे कि नॉर्मल टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वहाँ पर फिर विशिष्ट अध्यापक जो बच्चे को पढ़ाता है। ठीक है, तो ऐसे होता है टीम टीचिंग में, दोनों मिलकर काम करते हैं। पूर्णतः नियोजित ही होती है। इसमें मेन यही होता है जब आप कोई चीज़ टीम है, यानी कि 2 या 3 लोग हैं, तो वहाँ पर जो है नियोजन सबसे इम्पोर्टेंट जो है रखता है। नियोजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नियोजन ही नहीं कर पाएंगे, आप उस चीज़ को रेगुलेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, तो कौन सा टीचर क्या काम करेगा, कितने समय के लिए करेगा, तो वो मॉडल कभी सफल ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसमें नियोजन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट है कि अध्यापक का विकास, समय, सहभागिता, ये ज़रूरी कारक है इस वाले मॉडल में कि अध्यापक का विकास, अध्यापक को खुद क्या आता है। विशिष्ट अध्यापक हो तो वो बच्चों की आवश्यकता को हिसाब से पूरा कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो बच्चों की चीज़ों को समझ भी पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। समय देना, कौन सा टीचर कितनी देर पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा। नेक्स्ट है सहभागिता की, टीचर की और बच्चे की दोनों इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि वैंग का अनुकूलित अधिगम वातावरण प्रतिमान, यानी कि वैंग अडेप्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है के लिए। इसके ऊपर जो है एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया लास्ट ईयर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो है इसमें क्या है, ये बहुमुखी प्रतिमान है। जितने भी मॉडल है ये सबके इंक्लूजन की बात करता है। जितने अभी तक हमने 2 पहले मॉडल पढ़े और आगे भी जो हम पढ़ने वाले हैं, उन सब मॉडल को इकट्ठा करके जो है इसमें लाया जाता है। यानी कि जैसे सारे और मॉडल में बात करते हैं तो ये उन सभी का इंक्लूजन है, इसलिए इसको बहुमुखी प्रतिमान कहते हैं। यानी कि ये किसी एक विचारधारा पर नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। बच्चे के मूलभूत बौद्धिक कौशलों का विकास, बच्चे का जो बेसिक जो दिमाग का विकास है वो होना चाहिए इसके हिसाब से। बेसिक यानी उसको कुछ रीडिंग, राइटिंग, कुछ बेसिक स्किल उसमें उसको आनी चाहिए। ठीक है, बच्चे को अपनी गति के अनुसार सीखने की पूरी छूट होनी चाहिए। टीचर बच्चे को कंट्रोल नहीं करेगा, बच्चा अपनी गति के हिसाब से, जितना उसका दिमाग का लेवल है उसके हिसाब से सीखेगा। क्रियाकलापों में स्वतंत्रता, बच्चा क्या कर रहा है ये पूरी तरीके से बच्चे की अपनी मर्ज़ी होगी और टीचर उस जो है उसको रोक नहीं सकता। वो टीचर जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा, फीडबैक जो देगा वो बच्चे की आवश्यकताओं के हिसाब से देगा। यानी कि बच्चे की ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से आप उसको फीडबैक दें, उसके हिसाब से आप अपने इंस्ट्रक्शंस दें। बच्चा अधिगम क्रियाओं को, जो बच्चा जो भी सीख रहा है वो खुद उसको नियंत्रित करेगा और नियोजित करेगा। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है या उसको किस क्रियाकलाप सीखना है, ये बच्चे की अपनी मर्जी है। अब टीचर उस पर थोप नहीं सकता, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से, जो बच्चा डिसेबल है तो उसको जो अगर टीचर थोड़ा सख्ती भी लाएगा तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, वो सीख नहीं पाएगा। तो बच्चा जो है अपनी क्रियाओं से खुद करके जो सीखेगा वही बच्चा जैसे जैसे सीखता जाएगा
तो वो अपनी चीज़ों को खुद कंट्रोल करेगा कि उस मतलब वो कैसे सीखेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें ये है कि वैंग ने इसके सुनियोजित संचालन के लिए एक डाटाबेस बनाया। आप किसी भी चीज़ को अगर आपको प्रॉपरली एक मैनेजमेंट करना है, अच्छे से रखना है, तो उसके लिए आपको डाटा चाहिए होता है। तो वैंग ने भी जो है ऐसे डाटा बनाया ताकि जो है शिक्षकों को का ज्ञान का उनके कौशल में भी वृद्धि हो, क्योंकि अगर शिक्षक को खुद ही नहीं आता तो बच्चों को कैसे सिखाएगा। शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने की बात कहते हैं इसमें, और बच्चों और शिक्षकों के मध्य अच्छे संबंध होने चाहिए। बेसिकली जो टीचर है वो पूरी तरीके से बच्चे के प्रति समर्पित होना चाहिए। ठीक है। रणनीति व्यवधान प्रतिमान यानी कि स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल, ये कैंसास यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मतलब ये कहते हैं कि बच्चे का विकास तभी होगा जब बच्चा जो है सामाजिक प्रेरणात्मक स्रोतों से सीखेगा, यानी अपने आसपास की चीज़ों से सीखेगा, समाज से जब वो सीखना शुरू होगा, समाज में जब वो खुद को मिला हुआ महसूस करेगा। ठीक है। तो इसमें बेसिकली 3 चरण होते हैं। पहला पाठ्यक्रम में ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को समायोजित करे, यानी कि ये नहीं है कि पाठ्यक्रम में सिर्फ इन्फॉर्मेशन भर दो, आप बच्चे को रटना है, वो तो वो कर भी नहीं पाएगा बच्चा जो दिमागी तौर पर सही नहीं है ना। तो इसलिए पाठ्यक्रम वो होना चाहिए जो समायोजित करे बच्चे को, सामान्य और विशिष्ट अध्यापक दोनों का तालमेल हो, तभी बच्चा चीज़ों को सीख पाएगा। पूर्व ज्ञान का निरीक्षण, बच्चे को पहला कितने से आता है, पहले उसने क्या सीखा हुआ, ये टीचर को पता होना चाहिए, उसी हिसाब से टीचर जो आगे का पढ़ाएगा। सामाजिक कौशल सीखना, बच्चे को सामाजिक कौशल सीखने हैं, मतलब बच्चे को आप इस तरीके से पढ़ाएं कि वो समाज में खुद को समायोजित कर पाएगा। समाज आप ऐसी ऐसी गतिविधियाँ कराएं ताकि वो बच्चों के साथ मिलजुल कर रहे, भाईचारे की भावना उसमें आए। ठीक है। नेक्स्ट आता है समावेशन चक्र प्रतिमान यानी कि सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल। ठीक है। ये जो मॉडल ये पूरी तरीके से व्यक्ति परक की बात है, यानी कि पूरी तरीके से बच्चे, जो एक बच्चा है उसकी बात करता है। ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा सहायक होता है जो 8 वर्ष तक के होते हैं। और इसका आधार क्या है, अभिभावक यानी कि बच्चे के पेरेंट्स, शिक्षक और शिक्षा, ये इसके आधार है। इसमें क्या है कि तकनीक कक्षा परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हो किस तरीके से पढ़ा रहे हो, वो कक्षा की कैसी परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से होगी। बच्चों को किस हो सकता है कि किसी कक्षा में बच्चे को ज़्यादा किसी चीज़ को देखकर समझ आ रहा हो, या कुछ बच्चों को ऑडियो सुनकर समझ आ रहा हो, तो जैसी कक्षा की परिस्थितियाँ आप उसके हिसाब से पढ़ाएं। बच्चे के सामाजिक, भावनात्मक और पारस्परिक संबंधों पर बल देना चाहिए। बच्चा समाज, बच्चे का समाज में खुद को कितना मिला पा रहा है, बच्चे का भावनात्मक क्या लेवल है, वो कैसे चीज़ों को देख पा रहा है, वो समझ भी पा रहा है, कुछ नहीं पा रहा है, आसपास के बच्चों के साथ वो कंफर्ट फील कर पा रहा है, वो आपको देखना चाहिए। सभी का पूर्ण समावेश, यानी कि सभी प्रकार के जो बच्चे हैं, कोई डिसेबल है, किसी को कोई बीमारी, तो सबका पूर्ण समावेश होना चाहिए इस मॉडल के हिसाब से, क्योंकि ये व्यक्ति पर यानी कि कम्प्लीटली बच्चों की बात करता है। तो ये गतिशील सहभागिता होनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि ये नहीं है कि बच्चा बस ऐसे पैसिवली बैठा है क्लास में, नहीं, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो खुद कार्य को करे तभी तो वो सीखेगा। बच्चे का जो ज्ञान है वो बच्चा खुद निर्देशित करेगा। ठीक है। ये नहीं कि टीचर सिर्फ उसका इंस्ट्रक्ट कर रहा है और बच्चे को सीख ही नहीं रहा, लेकिन नहीं, बच्चे का जो है वो खुद आत्मनिर्देशित करेगा। शिक्षकों का चुनाव भी जो है इसी तरीके से होना चाहिए ताकि वो बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एक विशिष्ट उसको अच्छे से ट्रेनिंग मिली हो। ठीक है। बेसिकली सारे जो ये मॉडल है ये एक ही चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि जो है ये सब ताकि सभी बच्चों का जो है समावेश हो। दूसरा, टीचर जो है बच्चों की आवश्यकता को समझ पाए। विशिष्ट टीचर और सामान्य टीचर में जो है समन्वय हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर ये सारे मॉडल जिनकी बात करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आज का जो है डिस्कशन था। ओके। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कि इसके सिद्धांत क्या है समावेशी शिक्षा के, और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी हम इधर 2-3 टॉपिक हमने करे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम जो है उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू।